बादलों में जादुई लहंगों का पेड़। पृथ्वी से काफी दूर बादलों में परियों का बहुत ही खूबसूरत गांव परीलोक था। वहाँ सारी परियां खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। परियों के गांव में सब कुछ का ही पेड़ था। वहाँ की हर चीज जादुई थी। उस गांव में रंग बिरंगे लहंगे का भी पेड़ था। इधर पृथ्वी लोक पर सुगंधा नाम की लड़की अपने माता राधा और पिता गणेश के साथ रहती थी। सुगंधा बहुत ही गरीब थी। उसके पिता खेतों में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा किया करते थे। एक दिन, अरे राधा, हमारी सुगंधा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अजी, वो अपनी लाली है ना, आज उसी की शादी है, वहीं गई है आपके लाडली। अच्छा सुगंधा की माँ, आज मुझे रास्ते में मेरा पुराना मित्र कैलाश मिल गया था। वह अपना इकलौता बेटा श्याम के लिए लड़की ढूंढ रहा है। श्याम शहर से पढ़कर आया है और अच्छी नौकरी भी करता है। मैं सोच रहा था अगर अपनी सुगंधा बेटिया की श्याम से शादी हो जाती तो हमारा बुढ़ापा भी खुशी खुशी कट जाता। श्याम, वही जो बचपन में हमारी सुगंधा का सारा खाना खा जाता था। हाँ, वही। अब तो बहुत बड़ा हो गया है और बहुत संस्कारी भी है। तुम कहो तो मैं उससे बात करूं? इससे ज्यादा खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती जी। अगर कैलाश ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, फिर तो मैं काली मैया के मंदिर में नंगे पैर दर्शन को जाऊंगी। हे काली मैया, मेरी बेटी की भी जल्दी से जोड़ी लगा दो। अगले दिन गणेश कैलाश से अपनी बेटी सुगंधा के लिए श्याम का हाथ मांगता है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरा तो सुगंधा बिटिया की तरफ ध्यान ही नहीं गया। वही कहते हैं ना, बगल में छोरा और नगर में ढिंडोरा। मैं अगले ही हफ्ते पंडित जी से बोलकर शादी की शुभ मुहूर्त निकलवाता हूँ। अरे भाई साहब, अगले हफ्ते? इतनी जल्दी? हाँ दोस्त, अब मुझे और इंतजार मत कराना। अब वक्त आ गया है इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लिया जाए। गणेश खुशी खुशी घर आकर राधा को सारी बातें बताता है। अगले हफ्ते? इतनी जल्दी? काली मैया की दया से रिश्ता तो जुड़ गया, पर घर में 1 रुपए नहीं है जी। सब कैसे होगा? तुम चिंता मत करो राधा की माँ, मैं हूँ ना। मैं अपनी बिटिया के लिए कुछ भी करूँगा। गणेश खूब मेहनत करता है। एक दिन गणेश खेत में हल चला रहा था, तभी वो गिर जाता है, जिससे उसका दायां हाथ टूट जाता है। हे काली मैया, ये सब क्या हो गया? शादी में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। मुझे माफ कर दो राधा, मैं अपनी बिटिया के लिए कुछ नहीं कर सका। पर तुम चिंता मत करो, कल मैं जमींदार के घर जाकर कुछ न कुछ करता हूँ। आपको कहीं नहीं जाना है जी, वैद्य जी ने आपको आराम करने के लिए बोला है। उधर सुगंधा नदी किनारे उदास बैठी होती है। लड़कियों की शादी करनी इतनी ज्यादा जरूरी होती है कि उसके लिए माँ बाप को इतना जोखिम उठाना पड़े। घर जाकर मैं तो अपने बाबा से मना कर दूंगी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। इधर परीलोक में चांदनी परी जादुई लहंगों के पेड़ में से लहंगा तोड़ रही होती है। तभी उसके हाथ से एक लहंगा छूटकर आकाश से नीचे सीधा सुगंधा के पास आकर गिरता है। अरे, ये लहंगा यहाँ पर कहाँ से आया? ये तो बहुत खूबसूरत है। सुगंधा इधर उधर देखने लगती है कि आखिर ये किसका लहंगा है। तभी लहंगे में से आवाज आती है, सुगंधा, मैं जादुई लहंगा हूँ। मैं बादलों में से आई हूँ, तो मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। तुम बोल भी सकती हो, क्या तुम बादलों में से आई हो? बादलों में तो बहुत सारी परियां होती है ना? हाँ, तुमने ठीक सुना है, मैं परीलोक के जादुई पेड़ का लहंगा हूँ। सुगंधा उस लहंगे को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। घर आकर सुगंधा उस लहंगे के बारे में अपनी माँ को बताती है। सुगंधा, इस लहंगे को संभाल कर रख दो। ये लहंगा बहुत ही बेशकीमती है। हम इस लहंगे के लायक नहीं हैं। ये जिसका भी होगा वो आकर इसे ले जाएगा। ये जादुई लहंगा हमें माफ करे। जब तक आपके मालिक यहाँ नहीं आते तब तक आपको हमारे घर में ही रहना होगा। तुम लोग बहुत ही ईमानदार और नेक हो। इतना बेशकीमती लहंगा मिलने के बाद भी तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं आया। अगले दिन राधा जमींदार के घर जाती है और उनसे बोलती है,
मालिक, कल हमारी बेटी की शादी है, हमें कुछ पैसे मिल जाते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। किस बात के पैसे? कोई पैसे नहीं आया। तुम्हारा पति 4 दिन से खेत में काम नहीं करने आ रहा और तुम्हें पैसे चाहिए? मालिक, उनके हाथों में बहुत चोट लगी है। वैद्य जी ने 1 महीना आराम के लिए बोला है। जाओ फिर उसको बोल देना अब हमेशा के लिए आराम करे। अब उसे मेरे यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक, ऐसा ना कहे, हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? कल हमारी बेटी की शादी है, कुछ तो रहम करे। राधा के लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी को उस पर कोई तरस नहीं आता। वो लोग उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। तभी चांदनी परी अपने लहंगे की तलाश में पृथ्वी पर आती है और वो राधा को रोते देख उसे उस पर तरस आ जाता है। उसका पीछा करते हुए परी उसके घर तक आ जाती है। क्या हुआ राधा की माँ, पैसे का इंतजाम हुआ? नहीं जी, इतना बोलकर राधा रोने लगती है। तब चांदनी परी वहाँ आती है और उन लोगों से कहती है, आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपकी बेटी की शादी होगी और वो भी बहुत ही धूमधाम से होगी। मैं तो यहाँ अपना जादुई लहंगे की तलाश में आई थी, पर आप लोगों को देखकर आपकी मदद किए बिना जाने का दिल नहीं करा। कहीं आप उस लहंगे की बात तो नहीं कर रहे जो मेरी बेटी सुगंधा को नदी के किनारे मिला था? ये देखिए, कहीं ये वाला लहंगा तो नहीं है? हाँ, यही लहंगा है। ये लहंगा तो जादुई है। आप इसको अपने पास रखकर इसे कुछ भी कर सकती थी, लेकिन आपकी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। ये जादुई लहंगा मेरी तरफ से आपकी बेटी की शादी का उपहार है। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। परी की छड़ी घुमाते ही गणेश बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर परी अपने जादू से शादी का सारा इंतजाम करती है और फिर बड़े ही धूमधाम से सुगंधा और श्याम की शादी हो जाती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।